सो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मॉन्स्टर एनिमे का पार्ट नंबर 8। और इससे पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे डॉक्टर टेनमा युहान को खत्म करने ही वाले थे, बट वहीं पे मैंने एपिसोड को एंड कर दिया था। इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, बट यही बोलना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये सीरीज पूरी की पूरी हम लोग खत्म करने ही वाले हैं। फिलहाल चलो सीन में आगे बढ़ते हैं। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है डॉक्टर टेनमा की साइड से और सीन आता है नीना की तरफ, जो कि जहां पे जॉब कर रही थी वो जॉब को छोड़ देती है और वो फटाफट जाके लोटे से बात करने के लिए उसको फोन मिलाती है। बट पता लगता है कि लोटे फ्रैंक घर पे नहीं है और नीना उसके घर पे जो भी होता है उनको यही बोलती है कि वो 3 बजे म्यूनिक से जा रही है ट्रेन स्टेशन के ऊपर, प्लीज लोटे को बोलना कि वो मिले उससे। बट यहाँ पे सीन आ चुका है सेरेमनी की साइड पे, जहाँ पे शूबर्ट अंकल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि शूबर्ट अंकल पूरी की पूरी यूरोप की इकोनॉमी को उस टाइम पे हैंडल करते थे। ये सारे के सारे जापान, यूरोप, सब साइड के पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और मैं तुम लोग को बता दूं, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। शूबर्ट अंकल इसको पहले से जानते हैं और इसीलिए कार्ल जब उनको लेके जा रहा होता है सेरेमनी के अंदर, तो इसीलिए शूबर्ट अंकल कार्ल को बीच में ही रोक देते हैं। वो उसको बोलते हैं भाई एक काम कर। और यहाँ पे काम ये कि वो उसको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लाने को बोल रहे हैं। कार्ल इस टाइम पे यही सोच रहा होता है इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे डॉक्यूमेंट, बट यहाँ पे शूबर्ट अंकल को पता है इसलिए वो भेज देते हैं कार्ल को। कार्ल यहाँ से जा चुका है। यहाँ पे जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है डॉक्टर गिलेन और इंस्पेक्टर लुंगे के ऊपर, जहाँ पे डॉक्टर गिलेन इंस्पेक्टर लुंगे को यही बोल रहे हैं कि भाई तेरे को क्या जरूरत थी ये बोलने की कि टेनमा म्यूनिक के अंदर है अपने पुलिस वालों को, तेरे को हम लोगों ने इसलिए बताया ताकि तू हमारी हेल्प करेगा। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोल रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर। बट यहाँ पे डॉक्टर गिलेन बार बार बोलने लग जाती है कि भाई योहान तेरी आंखों के सामने है, शूबर्ट का सेक्रेटरी है, वो खुले में रह रहा है, स्टिल तू कुछ नहीं कर रहा, मेरी बात को मान, मत कर भाई ये। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं मैं जो भी प्लान है सबका सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है, तू मत बता मेरे को पता है योहान एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे यहाँ से चले जाते हैं और वो यही बोल रहे होते मन मन में कि हाँ सिर्फ टेनमा के सर के अंदर, क्योंकि असल में इनके हिसाब से कोई योहान है ही नहीं। सबसे ज्यादा चोमू लगता है मेरे को इस पूरी सीरीज के अंदर, और ये मेरे को इसीलिए चोमू लगता है क्योंकि इसको लगता है ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये सबसे बड़ा पागल है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे अपने इन्वेस्टिगेशन वाले रूम के अंदर घुसता है, जहाँ पे जो उसका पार्टनर है, इन लोगों ने मिलके उन अंकल को पकड़ लिया है जिनसे डॉक्टर टेनमा ने वो स्नाइपर खरीदी थी। और यहाँ पे उन अंकल ने बस इतना ही बताया कि उन्होंने कोई गन किसी जापानीज मैन को दी है, आगे उनको कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल इस टाइम पे इंस्पेक्टर लुंगे यही सोचने लग जाता है कि अगर वो टेनमा होता तो वो क्या करता। वो यही सोच रहा होता है भाई, बहुत तरीके से इंस्पेक्टर लुंगे अपना दिमाग चला रहा है और ये बंदा ब्रिलियंट तो है क्योंकि इसने एनालाइज कर लिया है कि टेनमा अब क्या करने वाला है। शायद से ये सोचेगा कि वो शूबर्ट अंकल को मार देंगे, ऐसा ही कुछ। बट सीन आगे बढ़ता है, हम लोग को दिखाया जाता है डीटर की साइड पे सीन आता है, जो कि डॉक्टर राइकवाइन को खाना दे रहा है और बोल रहा है भाई प्लीज खा लो यार, समझा करो, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले तो डॉक्टर राइकवाइन मना करते हैं कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे, बट स्टिल वो थोड़ा बहुत खाते हैं और वो यही बोल रहे होते हैं मैं इस केस को ऐसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने बॉर्डर की साइड पे डॉक्टर की जॉब भी करी है। यहाँ पे वो यही बोल रहे होते हैं, वो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और उनको क्या समझ में आता है कि शूबर्ट अंकल की आज सेरेमनी होने वाली है और पक्का डॉक्टर टेनमा वहीं पे होने वाले हैं। यहाँ पे ये लोग फटाफट भाग के जाते हैं, डीटर भी उनके पीछे पीछे भागता है और सीन आता है इंस्पेक्टर लुंगे की साइड पे, जहाँ पे उसने भी यही एनालिसिस करा है कि शूबर्ट अंकल के साथ कांटेक्ट करो। बट यहाँ पे दूसरा उसका पार्टनर यही बताता है कि आज सेरेमनी होने वाली है, तो यहाँ पे शूबर्ट को यही बोल रहा है बचाना पड़ेगा क्योंकि टेनमा उसको मारने वाला है। अब यहाँ पे सीन आता है सेरेमनी की तरफ, जहाँ पे सेरेमनी चालू हो चुकी है। ये लोग ला रहे हैं शूबर्ट अंकल को और शूबर्ट अंकल यही बोलते हैं योहान कहाँ पे है। इसके बाद उनको योहान को दिखा दिया जाता है और वो बोलते हैं अच्छा तो योहान यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा अब योहान के ऊपर ताना लगा के सेट हो चुके हैं, उनकी उंगलियां थोड़ी सी कपकपा रही होती है और वो यही बोलते हैं मैं ही हूँ वो बंदा जिसने इस मॉन्स्टर को बचाया है। खैर फिलहाल इससे पहले वो मारते सीन आ जाता है नीना की साइड पे, जहाँ पे लोटे उससे मिलने ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है। और यहाँ पे जैसे ही लोटे नीना से मिलती है वो यही बोलती है तू ट्विंस है ना, तू योहान की ट्विन है ना। और यहाँ पे वो बार बार ट्विंस ट्विंस बोल के उसको बुक दिखाती है और बोलती है योहान इसी बुक को देखकर बेहोश हो गया था, पढ़ इसको। और यहाँ पे नीना बोलती है पिक्चर बुक, और जैसे ही वो उसको खोलती है, अब ये तुम लोग को मैं बता दूं, अब हम लोग को मेन स्टोरी पता लगने वाली है कि योहान ऐसा बना क्यों। मैं तुम लोग को बता दूं ये स्टोरी तुम लोग को हो सकता है सुनने में थोड़ी बोरिंग लगे, बट तुम लोग को ये सुननी पड़ेगी क्योंकि अगर तुम लोग मॉन्स्टर को देख रहे हो तो इसको सुने बिना कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे उसी पिक्चर बुक की हम लोग को स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे हम लोग को एक मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, असली का मॉन्स्टर जिसको नाम चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है उसका कोई नाम हो, और वो नाम को ढूंढने के लिए दुनिया के अंदर जाता है, जहाँ पे उसको क्या दिखता है कि दुनिया तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए वो अपने आप को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता है। एक मॉन्स्टर जाता है ईस्ट वाली साइड में और दूसरा वाला जाता है वेस्ट वाली साइड में। तो जो ईस्ट वाला मॉन्स्टर होता है, जो ईस्ट में गया होता है, वो एक विलेज के अंदर जाता है। अब एक मॉन्स्टर एक ब्लैक स्मिथ को ढूंढता है, वो उसको जाके बोलता है कि भाई मेरे को तू अपना नाम दे दे। बट ब्लैक स्मिथ बोलता है पागल है क्या, ऐसे कैसे दे दूं। तो यहाँ पे मॉन्स्टर उसको बोलता है कि चल ठीक है मैं तेरे को अपनी ताकत दे दूंगा, तू मेरे को अपना नाम दे दे। तो मॉन्स्टर क्या करता है कि ब्लैक स्मिथ के साथ डील करके ब्लैक स्मिथ के अंदर घुस जाता है और जिसके बाद वो ब्लैक स्मिथ पूरे विलेज के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बट एक दिन
ब्लैक स्मिथ बोलता है वही वाली लाइन, लुक एट मी द मॉन्स्टर इनसाइड मी इज गेटिंग बिगर। और यहाँ पे वो पूरा का पूरा अंदर से बाहर निकल के ब्लैक स्मिथ को खा जाता है। अब ब्लैक स्मिथ तो खत्म हो गया, उसके बाद वो दोबारा से नेमलेस मॉन्स्टर बन चुका है। तो वो अगले बंदे के पास जाता है। अब वो जाता है हांस के पास जो कि एक शू मेकर है, और यहाँ पे वही सीन, वो शू मेकर के अंदर घुसता है, फिर उसको भी खा जाता है। वही वाली लाइन बोलता रहता है वो। जिसके बाद तीसरा बंदा होता है थॉमस द हंटर करके, वो उसकी बॉडी के अंदर जाता है, फिर दोबारा उसको भी खा जाता है, फिर दोबारा नेमलेस बन जाता है वो मॉन्स्टर। अब यहाँ पे वो मॉन्स्टर क्या करता है, एक कासल के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो खा खा के लोगों को बोर हो चुका है। तो वो एक प्रिंस होता है, वहां का राजा जो होता है, उसका बेटा होता है, वो बहुत ज्यादा बीमार रहता होता है। तो मॉन्स्टर क्या करता है कि उसके बेटे के साथ डील कर देता है। उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार होता है, तो मॉन्स्टर उसको ठीक कर देता है और बदले में वो उसका नाम ले लेता है। अब यही सीन होता है, वो काफी टाइम तक अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि भाई नाम जो था ना प्रिंस का, वो उसको पसंद आ गया था। तो इसलिए वो मॉन्स्टर प्रिंस को नहीं खाता। बट एक दिन दोबारा से वही सीन आता है, भाई उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, और राजा के आसपास के जो भी लोग होते हैं उन सब के साथ, यानी कि मंत्रियों को, राजा को, वो सबको खा जाता है उस बच्चे के अंदर ही। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पे कासल के आसपास अब कोई रहा ही नहीं, वो सबको तो खा चुका है। तो इसलिए वो दोबारा एक जर्नी के ऊपर निकल जाता है। और जब वो बच्चे के अंदर मॉन्स्टर, जब वो जा रहा होता है जर्नी के ऊपर, तब उसको दूसरा वाला जो उसका पार्ट था, जो वेस्ट साइड पे गया था मॉन्स्टर, उसकी ही बॉडी के पार्ट का आधा, वो मिलता है रास्ते के अंदर। और जो वेस्ट साइड पे गया था ना, उसको, जो ये लड़का है, क्योंकि इसके अंदर मॉन्स्टर है, तो वो यही बताता है इसको कि भाई मेरे को नाम मिल चुका है। बट वेस्ट साइड वाला बोलता है कि यार नाम की क्या जरूरत है भाई, मैं तो उसके बिना भी हैप्पी हूँ। और यहाँ पे इसीलिए जो ईस्ट साइड वाला मॉन्स्टर होता है, वो वेस्ट साइड वाले मॉन्स्टर को ही खा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था, राजा था, जो भी, हम लोग को बताया जाता है उसने पूरी दुनिया के अंदर सब लोगों को खा लिया है। और अब एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो इस बच्चे को भी खा लेगा। तो यही बात है कि भाई ये बंदा नेमलेस मॉन्स्टर ही था। और हम लोग को यही दिखाया जा रहा है कि इतना कुछ पाने के बाद भी, नाम को पाने के बाद, कोई इसको देखने वाला ही नहीं है, या इसके नाम को लेने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को ही खा चुका है। तुम लोग को अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यही स्टोरी है योहान की। वो यही चाहता है कि वो दुनिया के अंदर एक आखिरी बंदा बन के रहे। और जो भी ये बच्चा था, यानी कि राजा का बेटा, यानी कि जो ये प्रिंस था, इसका नाम योहान ही था। ठीक है, जिसके बाद ये वाली स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। और यहाँ पे नीना जब इस बुक को पढ़ लेती है, वो कपा रही होती है। यहाँ पे उसको यही बोलती है लोटे कि तू मेरे को बता दे कि तू है कौन। और चेकोस्लोवाकिया की चेक लैंग्वेज को पढ़ पा रही है। असल में तू है कौन, तू नीना फोर्टनर तो नहीं है, मेरे को सही बता तू है कौन। यहाँ पे नीना बोलती है उसको भी नहीं पता असल में कि वो है कौन, बट उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसको किसी ने ये बुक पढ़ के सुनाई थी। तो यहाँ पे लोटे उसको यही बोलती है, जो भी शूबर्ट अंकल के आसपास में घूम रहे, उस मार्गोट लैंगर नकली वाली का मरना, रिचर्ड अंकल जो डिटेक्टिव थे उनका मरना, फॉरेन नाम के बंदे का मरना, पता नहीं क्यों लोटे को ऐसा लग रहा है कि सबका सब योहान से कनेक्टेड है। और यहाँ पे इसलिए इतने में नीना बोलती है कि तेरा जो दोस्त है योहान, वो सच में मेरी तरह दिखता है, चल मेरे को बता वो कहाँ पे है। और यहाँ पे लोटे उसको बताती है कि वो वहीं पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के अंदर, जहाँ पे वो सेरेमनी चल रही है। और नीना अपनी बंदूक को हाथ में पकड़ती है और वो समझ जाती है कि उसको योहान का काम अब टपकाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। बट इतने में ही सीन आता है सेरेमनी की साइड पे, जहाँ पे शूबर्ट अंकल की सारे के सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई उन्होंने इतना खतरनाक ट्रेजर दिया है जर्मनी की स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी को। तो ये बहुत बढ़िया बात है, सब लोग ताली बजा रहे हैं। और डॉक्टर टैनमा ने अपना योहान पे ताना लगा दिया। फिलहाल उनका हाथ कपा रहा है, बट वो पुराने सीन्स को याद करते हैं जहाँ पे जिन जिनको उन्होंने बचाया, योहान ने सबको मार दिया। और वो बोलते हैं उनको मारना ही पड़ेगा। फाइनली वो गोली चलाने ही वाले होते हैं, बट योहान सीधा डॉक्टर टैनमा की साइड पे देख रहा है। ये सीन सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है। डॉक्टर टैनमा यहाँ पे फाइनली गोली चलाने ही वाले हैं, बट इतने में ही रोबर्टो पीछे से आके उनके सर पे बंदूक रख चुका है। अब यहाँ पे रोबर्टो डॉक्टर टैनमा के घूसा देके उनको साइड कर देता है और स्नाइपर अपने कंट्रोल में ले लेता है, जहाँ पे वो ऐसे ताना लगा रहा है जैसे वो शूबर्ट अंकल को यहीं के यहीं मार देगा। बट यहाँ पे इससे पहले हम लोग को सीन दिखाया जाता है योहान की साइड पे, जहाँ पे उसके पास में एक लेडी आई है जो कि पीछे वाले रास्ते से आई है कहीं से, और उसके हाथ में पेट्रोल है। और हम लोग को दिखाया जा रहा है वो पूरे इलाके में पेट्रोल को फैला रही है। ये और कोई नहीं है, ये रोबर्टो की फेक वाली बीवी है जो कि डॉक्टर आइकवाइन के पास में आ रही थी। और ये पूरे इलाके में पेट्रोल फैलाते हुए योहान को यही बोल के जाती है कि शूबर्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है, आज मजा आने वाला है। और यहाँ पे इतने में योहान आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर टैनमा की साइड पे सीन आता है जहाँ पे वो रोबर्टो को धक्का मार के गिरा देते हैं। फिलहाल तो वो रोबर्टो गोली नहीं चला पाया। अब यहाँ पे शूबर्ट अंकल की बारी आ चुकी है स्पीच देने की, जहाँ पे योहान उनको उठाने के लिए, लेने के लिए आता है स्टेज तक जाने के लिए। और यहाँ पे योहान को वो यही बोल रहे हैं, भाई तू क्या करना चाहता है, तू मेरे पीछे है ना, बता मेरे को। बट यहाँ पे योहान बोलता है आपके लिए बहुत सारे लोग आपका स्वागत करने के लिए रेडी है। जिसके बाद जैसे ही शूबर्ट अंकल को समझ में आता है बहुत सारे लोग का मतलब है ये सबको मारने वाला है, और शूबर्ट अंकल यहाँ पे यही बोलने वाले होते हैं। इतने में ही सीन आता है डॉक्टर टैनमा की साइड पे, जहाँ पे रोबर्टो ने उनको बहुत पेल पाल के शांत कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है शूबर्ट अंकल सबको यही बोल रहे हैं, फटाफट लाइब्रेरी को छोड़ दो, जैसा मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ वैसा करो और कोई भी पैनिक मत करना। बट यहाँ पे इतने में हम लोग को सीन दिखाया जाता
आता है यूहान का, जिसने कुछ तो इशारा कर दिया है और यहाँ पे वो जो लेडी है उसने तिल्ली जला दी है। पूरी की पूरी लाइब्रेरी के अंदर आग लगने वाली है। इन लोगों ने इतनी तैयारी कर रखी है कि जितने भी गेट्स हैं कुछ भी नहीं खुलने वाला अब। और यहाँ पे तिल्ली को फेंकते ही पूरी की पूरी लाइब्रेरी में धमाके होने चालू हो गए हैं भाई। पूरी की पूरी लाइब्रेरी में आग लग चुकी है। यहाँ पे हर जगह धुआं धुआं हो चुका है। और यहाँ पे जो रोबर्टो है वो ऊपर से शूबर्ट अंकल को मारने के लिए आता, बट इतना ज्यादा धुआं हो चुका है कि वो समझ नहीं पा रहा कि वो गोली मारे कहाँ पे भाई। और यहाँ पे रोबर्टो बोलता, मैं समझ गया यूहान, तूने प्लान को बदल दिया भाई। देख यहाँ पे सबके सब कैसे मर रहे हैं, चींटियों की तरह ये लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। अच्छा तेरा प्लान ये है कि ये सब लोग दम घुट घुट के ही मर जाएंगे। और यहाँ पे डॉक्टर टैनमा की साइड पे सीन आता है, जो कि साइड में जो रोबर्टो की बंदूक है उसको उठाने का ट्राई कर रहे हैं। और जैसे ही रोबर्टो अब पीछे मुंह करके देखता है, हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि डॉक्टर टैनमा ने बंदूक अपने हाथ में ले लिया है। सीन आता है यूहान की साइड पे, जो कि शूबर्ट अंकल को यही बोल रहा है, यहाँ पे सबके सब लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। कैसा लग रहा है असली डर देखने में। यहाँ पे सीन वापस से आता है डॉक्टर टैनमा और रोबर्टो की साइड पे, जहाँ पे रोबर्टो यही बोल रहा है, नहीं चला पाएगा तू बंदूक, हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता, छोड़ दे, डॉक्टर तेरे बस की नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है फाइनली गोली चल चुकी है और एक गोली लगी है सीधा जाके रोबर्टो के शोल्डर पे। यहाँ पे वो दोबारा से ट्राई कर रहा होता है रोबर्टो की जो उसके हाथ में स्नाइपर है वो डॉक्टर टैनमा के मार दे। बट डॉक्टर टैनमा को याद आती है अपने टीचर की बात, जहाँ पे वो दूसरी गोली मार के रोबर्टो को नीचे गिरा देते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर टैनमा सोच रहे होते हैं कि वो ऊपर से यूहान को मारेंगे, बट सीनरी बहुत ज्यादा खतरनाक है, धुआं धुआं हो रखा है। तो डॉक्टर टैनमा नीचे को जाते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सारे के सारे लोग पागल हो रखे हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा हो रखा है। शांत हो जाओ, इतना ज्यादा पैनिक मत करो। बट यहाँ पे यूहान बोलता है, अबे बुड्ढे मेरी बात को सुन, पैनिक तो मत करो, बट अगर शूबर्ट अंकल यहाँ से नहीं निकल पाए तो सीन बन जाएगा तुम्हारे यूरोप के अंदर। यहाँ पे वो लोग भी यहाँ से जा चुके हैं, अब सिर्फ यहाँ पे यूहान और शूबर्ट अंकल है। यहाँ पे यूहान को शूबर्ट अंकल यही बोलते हैं कि भाई तू यही सब देखना चाहता था, तू है कौन मेरे को ये बता। बट यूहान शूबर्ट अंकल के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, वो उनकी आंखों से आंखें मिलाता है और बोलता है मेरे को पता है कि तू ब्लाइंड है, दूसरा पार्ट थे। यानी कि वो नीना को डिस्क्राइब कर रहा है अपना दूसरा पार्ट, और वो यही बोल रहा है कि हम लोग का कोई भी नाम नहीं है, ये बिल्कुल नेमलेस मॉन्स्टर वाली स्टोरी हो गई। ईस्ट और वेस्ट में दो मॉन्स्टर थे, बट वो पार्ट एक ही का थे, यही बताना चाह रही थी वो स्टोरी हम लोग को। यहाँ पे सीन आता है नीना की साइड पे, जो कि लाइब्रेरी के बाहर में पहुंच चुकी है। और यहाँ पे जैसे ही वो सोच रही होती है इस चीज के बारे में, यहाँ पे डीटर भी आ जाता है। वो बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रही है। और यहाँ पे डॉक्टर आइकवाइन बोलते हैं डीटर तू इसको पहचानता है। यहाँ पे ये लोग देखते इतने में ही कि अंदर से धुआं निकल रहा है, मतलब सब कुछ अंदर जल चुका है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है कार्ल की साइड पे, जो कि फाइनली पहुंच चुका है अपने घर के अंदर। और यहाँ पे वो जैसे ही डेस्क के ऊपर पहुंच के देखता है जो भी शूबर्ट अंकल ने उसको बोला था, तो यहाँ पे वो क्या देखता है, शूबर्ट अंकल ने उसकी मदर की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बताई हुई है। हम लोग को बताया जाता है जब उसकी मदर सिर्फ 15 साल की थी, तो वो भी चेकोस्लोवाकिया से ही आई थी, जर्मनी के अंदर इलीगल तरीके से। चेकोस्लोवाकिया वही जगह है जहाँ से यूहान आया। खैर यहाँ पे जैसे हम लोग को बताया जाता है उसकी जो भी मदर थी वो सारे के सारे गलत कामों में इन्वॉल्व थी। अब ये काम तो मैं तुम लोग को नहीं बता सकता ना, बट उसकी मदर के बहुत सारे क्लाइंट्स थे जिनके पॉलिटिशियंस के साथ लिंक वगैरह थे। इसके बाद शूबर्ट अंकल के साथ इसकी मदर का लिंक बन गया। और यहाँ पे इन लोग का एक बच्चा भी होता है जिसका नाम रखते हैं लोग कार्ल। और हम लोग को वही वाला कार्ल का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है, वही सेम चीज जहाँ पे उसकी मदर उसको समझा रही थी कि तू बाद में फ्यूचर में जाके अपने फादर से मिल लियो, वही सब। अब यहाँ पे सीन वापस से उसी स्टोरी की साइड पे आता है, जहाँ पे कार्ल जो पढ़ रहा होता है उसको पता लगता है कि उसकी मदर ने जो भी ये गलत काम थे ये सारे के सारे छोड़ दिए, और अब वो बैंक्स के साथ, जो अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट के बैंक होते हैं, उनके साथ मिलके काले काम जो होते हैं ना, मतलब पैसों की लॉन्ड्रिंग वगैरह करवाना, ये सब करने लगे। सीन आगे बढ़ता है। एक दिन हम लोग को बताया जाता है उसकी मदर जो है वो एक जगह पे रहती थी, 3rd फ्लोर पे एक बंदे के साथ अपार्टमेंट शेयर करती थी, और वो बंदा सिर्फ 18 साल का था, ये और कोई नहीं, यूहान की ही बात हो रही है। और उस जगह पे रहने के बाद 4 साल बाद इन लोग को क्या पता लगता है कि जो मार्गोट लैंगर है उसको मार दिया गया है। अब मैंने बताया तुम लोग को, यूहान ने ही मारा उसको अपने प्लान के हिसाब से। अब यहाँ पे मार्गोट लैंगर को मार तो दिया यूहान ने, बट उससे 3 महीने पहले उन्होंने किसी अपनी दोस्त को एक लेटर लिखा था, वो मिल गया शूबर्ट अंकल को, और अब वही कार्ल पढ़ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि मार्गोट लैंगर जो असली वाली थी, उन आंटी की एक दोस्त थी। अब वो दोनों लोग चेकोस्लोवाकिया से भाग के आ रहे थे, बट जो उनकी दोस्त थी उनको बॉर्डर के ऊपर पकड़ लिया गया, जिसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने 2 बच्चों को, यानी कि ट्विंस को जन्म दिया। और मैं तुम लोग को बता दूं, ये यूहान और नीना की बात हो रही है, यानी कि मार्गोट लैंगर जो थी असली वाली, उसकी जो दोस्त थी वो यूहान और की मदर है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि यही चीज मार्गोट लैंगर ने अपने लेटर में मेंशन भी किया होता है कि जिस दोस्त को वो छोड़ के आई थी, उनका जो बेटा है वो भी मार्गोट लैंगर का जो असली वाला बेटा यानी कि कार्ल, इसके बराबर ही है, क्योंकि सेम टाइम पे ये लोग बिछड़ गए थे। अब यहाँ पे कार्ल बेचारा तो कुछ नहीं समझ पाता, बट सीन आता है लाइब्रेरी की साइड पे, जहाँ पे डॉक्टर टैनमा अपनी बंदूक लेके सब लोग के आगे आते हैं, वो सब लोग को साइड कर देते हैं, और जो भी गेट के ऊपर लॉक्स होते हैं उनके ऊपर 3-4 गोलियां बजाते हैं। इसके बाद बार बार धक्का मार
मारते लोगों के साथ मिलके, और गेट फाइनली डॉक्टर टेनमा ने खोल दिया। इस सिचुएशन के अंदर भी वो लोगों को बचा रहे हैं, और यहाँ पे सारे के सारे लोग बच जाते हैं जो भी थोड़े बहुत वहां पे उस वाली गेट की साइड पे होते हैं। और यहाँ पे वो लोग यही बोल रहे हैं, हम लोग आपका कभी भी रीपे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं 2 गोलियां बची है, वो फटाफट वहां से भाग जाते हैं। सीन आता है नीना की साइड पे, जो कि ऊपर कोई कांच वांच तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस चुकी है, और वो उस साइड पे जहां पे से पहले डॉक्टर टेनमा मारने वाले थे गोली योहान को। बट सीन आता है डॉक्टर टेनमा की साइड पे, जो कि आग में से भिड़ते हुए पहुंच चुके हैं उस जगह पे। वो अपनी बंदूक उठा के योहान की साइड पे करते हैं, योहान उन्हीं की साइड पे चलता हुआ आ रहा है। और वही वाला आइकॉनिक सीन जब वो अपने मत्थे के ऊपर उंगली रख के बोलता सबको यहाँ गोली मारो, तो वही वाला सीन आ चुका है। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इससे पहले गोली चला पाते, नीना पीछे से आ जाती है। वो बोलती है डॉक्टर टेनमा आप नहीं मारोगे, मैं मारूंगी। और यहाँ पे वो गोली चलाने के लिए पागल हो रही होती है। डॉक्टर टेनमा उसको रोक रहे हैं, तू मत चला गोली, मैं चलाऊंगा। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को बचा रहे कि गोली मत चलाओ, बट दोनों को योहान को मारना जरूर है। यहाँ पे योहान आगे बढ़ता चला जाता है, वो धुएं के अंदर ढक चुका है। यहाँ पे नीना 4-5 बारी गोली चलाती है, बट हम लोग को दिखाया जाता है योहान को मारने की बजाय सारा का सारा जो टेंट होता है उसको ही अपने ऊपर गिरा लेती है। और मेरे को लग रहा है योहान धुएं में से अब गायब हो चुका है। अब अगले दिन न्यूज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे जर्मनी के अंदर न्यूज बताई जा रही है कि एक सेरेमनी के अंदर 5 लोग मर चुके हैं, 34 लोग को चोट वोट लगी, बट यहाँ पे लोग फिलहाल बच चुके हैं काफी सारे। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि लोगों से हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है। सुनो वहां पे जो भी हुआ वो लोग न्यूज में सुना रहे होते हैं। यहाँ पे जो भी लोग है वो यही बता रहे होते हैं कि उन लोग को लगा था धुआं इतना गाढ़ा था कि ये लोग नहीं बच पाएंगे, बट एक एशियन मैन आता है जो कि काफी यंग था, वो गोली वगैरह चला के जो भी लॉक होता है वो डोर को खोल देता है। और यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि अगर वो बंदा ना आता तो ये लोग शायद से मर चुके होते। सीन आता है नीना की साइड पे, जिसको ड्रिप चढ़ रही है, और वो भी इस सब न्यूज को सुन रही है। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे सबका सब सीन हो रखा है, और यहाँ पे वो यही इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे होते कि जो स्नाइपर डॉक्टर टेनमा ने खरीदी थी क्या उस पे कोई फिंगरप्रिंट वगैरह मिले। बट चीजें इतनी ज्यादा जल चुकी है कि भाई फिंगरप्रिंट तो नहीं मिले। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे ट्रेसेस ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ना कोई तो सबूत छोड़ के गया ही होगा क्रिमिनल। बट हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई सब कुछ जल चुका है, कहाँ से मिलेगा कुछ भी। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं अगर उस बंदे ने एक भी ट्रेस नहीं छोड़ा होगा ना तो वो असली में इस दुनिया से है ही नहीं, और अगर उसने बिना ट्रेस छोड़े सब काम कर दिया तो वो एक डीमन से कम नहीं है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे सीधा हॉस्पिटल के अंदर ही पहुंच चुके हैं, जहाँ पे शूबर्ट अंकल है वो शायद से बात करने का ट्राई करने वाले हैं, बट जो डॉक्टर है वो यही मना कर रहा होता है कि भाई वो बिल्कुल शॉक्ड और सदमे में है, हम लोग आपको उनसे नहीं मिलवा सकते। बट यहाँ पे कार्ल जरूर बैठा होता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे उससे बात करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे वो कार्ल को डॉक्टर टेनमा की फोटो दिखाते हैं इंस्पेक्टर लुंगे, और बोलते हैं ये बंदा है जिसने तेरे बाप को मारने की कोशिश करी। बट यहाँ पे कार्ल बोल रहा होता है इस बंदे को तो मैं नहीं जानता, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन के अंदर जरूर योहान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे शोक योहान, बट यहाँ पे कार्ल बोलता है कि वही बंदा है, क्योंकि जब से ये सेरेमनी हुई है योहान मेरे फादर के साथ था, बट उस सेरेमनी के बाद योहान कभी दिखा ही नहीं। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं टेनमा भी बोलता था, ये सब के सब बोलते थे योहान योहान, तो इसीलिए इंस्पेक्टर लुंगे उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे योहान रहता था। हम लोग को बताया जाता है योहान 2 हफ्ते पहले रूम को छोड़ के गायब हो चुका है, बट तुम लोग एक सीन देखो, योहान ने उस कमरे के अंदर एक ट्रेस नहीं छोड़ा है, एक चीज भी ऐसी नहीं है जिससे योहान को पहचाना जा सके, कुछ भी नहीं है उस रूम के अंदर, ब्लैंक रूम। और यहाँ पे इससे पहले इंस्पेक्टर लुंगे अपना कुछ भी उंगलियां हिला के डाटा फीड कर पाते हैं, रूम के अंदर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे उनको बताया जा रहा होता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो योहान लीबर्ट के पेरेंट्स हैं, वो भी मर चुके हैं, तो मतलब ये उनका भी काम टपकवा चुका है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे हंसना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है ये बंदा किसी डीमन से कम नहीं है। यहाँ पे सीन आता है नीना और लोटे की साइड पे, जहाँ पे लोटे बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि नीना फाइनली बच गई, मतलब उस जगह से निकलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। और नीना यहाँ पे यही बोल रही होती है कि किसी जापानीज मैन ने उसको बचाया है। खैर फिलहाल वो बार बार इसी सीन को याद कर रही होती है, बट फिलहाल सीन वापस से इंस्पेक्टर लुंगे की साइड पे आता है, जो कि शूबर्ट अंकल का इंटरव्यू ले रहे हैं। मतलब शॉकिंग स्टेज के अंदर वो उनसे यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप डॉक्टर टेनमा को जानते हो, वो फोटो दिखा के पूछ रहे हैं, बट वो अंकल इतने ज्यादा शॉक्ड हैं कि भाई वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो यहाँ पे कार्ल बोलता है प्लीज खत्म कर दो, और यहाँ पे वो उस डिबेट को खत्म करके जा रहे होते हैं। बट जाते जाते इंस्पेक्टर लुंगे बस एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपको पता है योहान लीबर्ट कहाँ पे गया, आपका सेक्रेटरी। और यहाँ पे शूबर्ट अंकल एक तो भाई गुस्से में आ जाते हैं, ऊपर से डर भी रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। जिसके बाद वो बाहर चले जाते हैं वहां से। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे का जो साथी होता है वो यही बोलता है कि ये द वैम्पायर ऑफ द बेरियन यानी कि द शूबर्ट अंकल का एंड है। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं ऐसा नहीं है, उसको अभी पूरा होश है, असल बात यह है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बट इस टाइम पे इंस्पेक्टर लुंगे अब बाकी जो भी बचे कुछ बंदे हैं उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे इंस्पेक्टर लुंगे नीना फोर्टनर का नाम सुनते हैं कि नीना फोर्टनर भी बच के निकली है, उनको एकदम से याद आ जाता है। और जैसे वो उस रूम के अंदर जाते हैं, उनको इन्फॉर्म
किया जाता है कि नीना छोड़ के जा चुकी है सुबह सुबह इस रूम को, वो ठीक हो चुकी है। और यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस था जो पुलिस वालों को दिया गया था वो सब का सब फेक था। यहाँ पे इंस्पेक्टर लोग तहकीकात अपनी उंगलियों से डाटा एनालाइज करके बोल रहे होते हैं एक हाइडेलबर्ग के अंदर नीना फोर्टनर के पेरेंट्स को मारा तो गया था, उसके बारे में कभी पता ही नहीं लग पाया कि वो गायब कहाँ हो गई। सीन आता है नीना फोर्टनर की ही साइड पे, यानी कि आना की साइड पे, जो कि डॉक्टर राइकवाइन को अपनी पूरी स्टोरी बता रही है। डॉक्टर राइकवाइन उसको यही बोलते हैं ये पूरी स्टोरी मेरे को डॉक्टर टैनमा ने भी बताई थी बहुत टाइम पहले, और बिल्कुल सेम सिनेरियो था। मैं समझ पा रहा हूँ तेरी बातों को, तू चिंता मत कर, तू योहान को चेस करने की कोशिश मत कर, क्योंकि हम सब लोग भी तेरे साथ में हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन बोलते हैं मैं बस वहां पे लाइब्रेरी के अंदर इसलिए गया था ताकि मैं डॉक्टर टैनमा को देख सकूं। तो यहाँ पे नीना बताती है कि हाँ सच में डॉक्टर टैनमा वहां पे थे। खैर हम लोग को दिखाया जाता है नीना को थोड़ा रेस्ट करने के लिए टाइम दिया जा रहा है अभी, कि वो सोचे, ठीक हो जाए, थोड़ा हील कर पाए अपने आप को। इतने में ही वहां पे डीटर आता है जो कि खाना वगैरह लेके आया उसके लिए, और यहाँ पे नीना खाती है, उसको बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पे डीटर हम लोग को बताता है डॉक्टर टैनमा की भी ये फेवरेट डिश है, उनको भी ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये दोनों यही बातें कर रहे हैं कि इन दोनों को डॉक्टर टैनमा से वापस मिलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सीन आता है कार्ल और शूबर्ट अंकल की साइड पे, जहाँ पे शूबर्ट अंकल को कार्ल यही बोल रहा है कि यार हम लोग ना कहीं एशिया वगैरह चलेंगे ट्रिप पे, आपका थोड़ा दिमाग भी ठीक हो जाएगा जो भी सिनेरियो चल रहा है। बट यहाँ पे शूबर्ट अंकल कुछ बोल ही नहीं रहे होते, जिसके बाद वो एकदम से बोलने लगते हैं मैंने उस बंदे की आंख में नरक को देखा था, नरक को, और वो कुछ थ्री फ्रॉक्स करके बोल रहे होते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं ड्रेसडेन नाम की जगह पे जा कार्ल, वहां पे एक बंदा तेरा वेट कर रहा होगा, और वो यहाँ पे कुछ सीक्रेट बात कार्ल को बताते हैं जो कि उसको आगे जाके उस बंदे को बतानी है। और यहाँ पे शूबर्ट अंकल यही बोल रहे हैं जब भी तू ये बात उसको बता के आएगा भाई प्लीज मेरे साथ में ही रहियो, क्योंकि मेरे को पता है तेरी मदर ने तो मेरे को हेट किया ही होगा। यहाँ पे कार्ल बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जिसके बाद रोने धोने के बाद सीन आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे डॉक्टर गिलन नीना का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, मतलब वही साइकेट्रिस्ट वाली बातचीत। और यहाँ पे नीना पता नहीं क्यों बोल रही है कि उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ पे बोलते हैं डॉक्टर गिलन की किस चीज से डर लग रहा है, बट यहाँ पे नीना पता नहीं क्यों बोल रही है कि उसको डर लग रहा है। एकदम से ये लोग इंटरव्यू को खत्म ही करने वाले होते हैं, इतने में नीना बोलती है सेम चीज, थ्री फ्रॉग्स, यही चीज शूबर्ट अंकल ने बोली थी, ये चीज नीना बोल रही है। यार यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है पिक्चर बुक के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल इसी थ्री फ्रॉग्स के साथ ये लोग अपने इंटरव्यू को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर गिलन और डॉक्टर राइकवाइन वाली साइड पे नीना, लोटे, डीटर ये सब के सब खाना खाते हुए यही डिस्कशन कर रहे हैं कि ये लोग अब पुलिस की कोई भी हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि इंस्पेक्टर लुंगे ने पूरा गेम बिगाड़ दिया इन लोगों का। बट यहाँ पे नीना बोल रही होती यही कि हम लोग के पास टाइम नहीं है। फिलहाल ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते कि योहान का तो कोई अता पता है ही नहीं, और कार्ल का भी कोई अता पता नहीं है, और शूबर्ट अंकल से मिलने भी नहीं दे रहे। यहाँ पे नीना बोलती है अगर हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे ना यार, कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर टैनमा योहान को मार ही दे, और ऐसा करने से डॉक्टर टैनमा एक सच में क्रिमिनल बन जाएंगे जो ये लोग नहीं चाहते। फिलहाल ये लोग खाना खाने पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे नीना उन्हीं सब बातों को याद कर रही होती है, एक फेरी टेल वाला विलेज, क्या याद कर रही है यार, थ्री फ्रॉग्स वगैरह। और यहाँ पे नीना एकदम से शॉक्ड होकर बोलने लगती है उसको सब कुछ पता है, सब कुछ। सुबह होती है, नीना यहाँ पे बिना बताए सबको गायब होने की तैयारी कर रही है। बट इतने में डीटर उसको देख लेता है, डीटर बोल रहा है मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों डॉक्टर टैनमा को ढूंढने के लिए और आगे जो भी करने वाले हैं उसके लिए निकल चुके हैं। सीन आता है ड्रेसडेन के अंदर, जहाँ पे कार्ल पहुंचा पड़ा है, वो बहुत देर से वेट कर रहा है, 3 दिन हो चुके हैं उसको स्टेशन के साइड पे घूमते हुए, बट वो यही सोचता है इतना बड़ा स्टेशन है वो बंदा शायद मिल ही नहीं पाएगा, कार्ल जाने ही वाला होता है। बट इतने में ही वहां पे डॉक्टर टैनमा आते हैं, वो बोलते हैं कार्ल मैं ही वो बंदा हूँ जिसने तेरे फादर को बचाया, अब मेरे को बता फटाफट कि तेरे फादर ने क्या सीक्रेट मैसेज दिया है। और यहाँ पे कार्ल वो नोट दे देता है, वो यही बताता है सीक्रेट मैसेज, यही बताता है एक ब्रिज, थ्री फ्रॉग, कुछ ऐसे करके एक बिल्डिंग। बट यहाँ पे शूबर्ट अंकल ने एक और मैसेज दिया है, और वो सीक्रेट मैसेज ये था कि जो भी योहान की मदर है यानी कि वो लेडी, वो अभी भी जिंदा है, और क्या हो अगर योहान का एक ट्विन हो यानी कि दूसरा मॉन्स्टर। और इतना सुनते ही डॉक्टर टैनमा की फट चुकी है। जस्ट इमेजिन करो तुम ये सिनेरियो कि एक ही बंदा नहीं संभल रहा और दूसरा बंदा, भाई मतलब क्या ट्विस्ट है ये, ट्विन वाली थ्योरी क्या है ये। उसके बाद इसी सस्पेंस के साथ मैं इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करने वाला हूँ। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।